Let us start our first topic. What is set? Set is well defined collection of objects. कलेक्शन किसकी लेनी है हमें? ऑब्जेक्ट्स की. अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नंबर्स भी हो सकते हैं. और क्या हो सकते हैं? लेटर्स भी हो सकते हैं. पीपल्स भी हो सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन किसकी? कलेक्शन क्या होगी हमारी? चेंज नहीं होगी. कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो हमारी कलेक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी. उसे हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमें क्या चाहिए? वोवल्स. वोवल्स क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू. हर पर्सन के अकॉर्डिंग वोवल्स क्या होंगे? यही होंगे. तो हमारा क्या होगा? कलेक्शन चेंज नहीं होगी. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेट. नेक्स्ट इज टॉप 5 एक्टर्स इन बॉलीवुड. हमें क्या चाहिए? कलेक्शन बनानी है किसकी? टॉप 5 एक्टर्स लेने हैं किसके? बॉलीवुड के. अब किसी स्टूडेंट्स ने क्लास में बोला, उसने कलेक्शन बनाई. राम ने कितने लिए? 5 टॉप 5 एक्टर्स. अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और वरुण धवन. अब इसी तरह दूसरे स्टूडेंट से पूछा गया कि टॉप 5 एक्टर्स बॉलीवुड के कौन कौन से होंगे. उसने बताए रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आमिर खान, ठीक है, और अजय देवगन. एक ले लिया हमने, अभिषेक बच्चन ही ले लिया दोबारा से. ठीक. तो हमारी यहाँ पे क्या है? दोनों स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन है वो चेंज हो रही है. लेकिन सेट में क्या बताया था कि कलेक्शन क्या होनी चाहिए? हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे हमारी कलेक्शन क्या हो रही है? राम से श्याम के ऊपर कलेक्शन चेंज हो रही है. तो ये हमारे टॉप 5 एक्टर्स क्या होगा? वेल डिफाइन नहीं होगा. वेल डिफाइन नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा? सेट नहीं बनेगा. नोट अ सेट. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 13. हमें क्या चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए जो स्मॉलर देन 13. अब किसी स्टूडेंट्स ने खड़े होकर बोल दिया कि नेचुरल नंबर, राम ने बोल दिया कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही होंगे. लेकिन हमें क्या चाहिए? इवन चाहिए. इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यही होंगे इवन नेचुरल नंबर. तो राम ने बताया 2, 4, 6, 8, 10, 12. और दूसरे बच्चे ने, उससे पूछा गया कि इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे जो 13 से छोटे हो? यही होंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग हमारी जो कलेक्शन क्या है वो चेंज नहीं हो रही. तो हमारा ये क्या बन जाएगा? अब नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स. हमें क्या चाहिए? इंटीजर्स की क्या चाहिए? कलेक्शन चाहिए विच आर नॉट नेचुरल नंबर, जो हमारे नेचुरल नंबर ना हो. कलेक्शन किसकी लेनी है? इंटीजर्स की. अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? 0, +-1, +-2 अप टू सो ऑन. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 से शुरू होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. हमें क्या, किस चीज़ की कलेक्शन बनानी है? इंटीजर्स तो हो बट नेचुरल नंबर ना हो. वो कौन कौन से होंगे? 0. नेचुरल नंबर को छोड़ दो बस, बाकी सारे क्या होंगे हमारे? इंटीजर्स ही होंगे, वही नंबर होंगे. तो हमारा क्या हो गया? गिवन जो कलेक्शन होगी वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा. क्यों? क्योंकि सारे के सारे हमें क्या चाहिए? नेचुरल नंबर छोड़ के इंटीजर उठा लिए. कलेक्शन क्या बन जाएगी? सेट बन जाएगी. हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर पर्सन के अकॉर्डिंग यही बनेगी. और क्या क्या कंटेन करेगा? एंड कंटेन्स एलिमेंट्स कौन कौन से कंटेन करेगा? 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन. ये हमारे सेट बन जाएगा. अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फॉर्म्स. कितने फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 फॉर्म से. फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. पहले हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में. इन दिस मेथड अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ सेट. मतलब सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो गिवन कंडीशन या गिवन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे. जो हमारी स्टेटमेंट गिवन दी होगी उस सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल? ए क्या है आपका? यहाँ पे
सेट, सेट का नाम है, सेट को नाम से सबसे पहले हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स, एक्स क्या है? ये क्या है? एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक्स की प्रॉपर्टी है। वो सारे एक्स जो वोवल्स होंगे इन इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इसको हम क्या बोलेंगे? सच दैट। इन दो पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? सच दैट एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। और जो सारे अंदर लिखे जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, सेट के अंदर, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स से। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी? रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबल्स, टेबल्स हम कैसे लिखते हैं? अरेंज, ऑर्डर में ही लिखते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से हमारे क्या होता है? ऑर्डर्स में जाते हैं। 2 4 6 सारे ऑर्डर अरेंज होते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटिंग देम बाय कॉमास। मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स को हम किस में लिखेंगे? पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और सेपरेट करेंगे किससे? कॉमास से। जैसे ए, ये क्या है? सेट का नाम है। कोई भी सेट, सबसे पहले हम किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना हमें? पहले हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और किससे सेपरेट करना है? कॉमा से। हमने यही लिखा है 1,3,5,7,9, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म। और जो इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। किसके हैं ये एलिमेंट्स? सेट के, ठीक है। और इसको हम किससे लिखेंगे? सारे को स्मॉल लेटर्स से, ठीक है। और ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? जो हमने अभी लिखी थी, a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। ये हमारी कौन सी है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होंगे? जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रिपीट नहीं होंगे। कैसे? जैसे बी है, बी हमारा क्या क्या है? कोई भी एक सेट है। सेट में कैसे एलिमेंट्स है? एक्स, सच दैट एक्स इज अ लेटर वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले ये कौन सी फॉर्म दे रखी है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में फॉर्म में क्या आती है हमारी? इसी तरह लिखी जाती है, एक्स इज अ लेटर वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में हमें क्या बताया? लेटर्स जो होंगे रिपीट नहीं होंगे। अब हम लिख लेते हैं डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स इन वर्ड्स आर। कौन कौन से लेटर्स होंगे? टी, आर, आई, जी, एन, ओ, एम, ई। जो ये टी आर है ये हमारे एक ही बार आएंगे, हमारे रिपीट हो दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। एम ई वाई, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होगी हमारी? बी, बी हमारा सेट का नाम गिवन है, तो ये हमारी क्या होगी इसकी? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। किसमें लिखेंगे? सारे लेटर्स को हमें क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट्स में, और सेपरेट करना है किससे? कॉमास के साथ। टी आर आई जी एन ओ एम ई वाई। या फिर हम किससे लिख सकते हैं? स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, टी आर आई जी एन ओ एम ई वाई। ये हमारी क्या होगी? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब क्या बात कर रहे हैं हम? कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के बारे में हम बात करेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए, ए क्या है हमारा? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पहली रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी हमारी? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में। अब बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है? अब कोई भी हम एलिमेंट उठाए, हमने जैसे 4 उठाया, किससे उठाया? सेट से उठाया। सेट का नाम क्या है? ए। 4 हमने किससे उठाया? ए से। तो हम ये सिंबल किसको डिनोट करता है? हमारा
बिलोंग्स टू को, किसको डिनोट करता है, बिलोंग्स टू को। हम इसको क्या बोलेंगे, वी से 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 जो है हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे 7, 7 क्या है हमारा, ए से, 7 ए में है, नहीं है, 7 हम क्या बोलेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसका सिंबल क्या होगा, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लो इसी तरह, इसी में से हम कोई और एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे 10 है, 10 क्या ए से सेट से बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है, 10 बिलोंग्स टू ए। या फिर 15 ले लो, 15 क्या सेट से बिलोंग कर रहा है, नहीं, 15 डजंट बिलोंग्स टू ए। 12 ले लो, 12 डजंट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि कोई भी ना 15 ना 12 हमारा ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल सेट्स के बारे में। मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं, पहले हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर का क्या लिया, एक सेट लिया, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और ये कौन सी फॉर्म है हमारी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ही यही है ना हमारी, करली ब्रैकेट्स का यूज किया, और क्या लिखा, हर एक एलिमेंट्स को किससे सेपरेट किया, कॉमा से सेपरेट किया हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स किससे डिनोट किया, डब्ल्यू से। एलिमेंट्स किससे, ये कौन सी फॉर्म है, ये भी हमारी रोस्टर फॉर्म्स है। और कहाँ से शुरू होते हैं होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके लास्ट तक। अब नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया हुआ है, जेड से। ठीक है, जेड में कैसे एलिमेंट्स होंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएंगे। और ये कौन सी फॉर्म है हमारी, रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है हमारी, ये रोस्टर फॉर्म। अब हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएंगे हमारे रियल नंबर, हो जाएंगे हमारे, हाँ, विदाउट, एक हम लेते हैं विदाउट डेसिमल, एक हम ले लेते हैं विद डेसिमल। दो ही तरह के होंगे। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, इधर से भी अप टू सोन। अब जो ये एलिमेंट्स होंगे, कौन से एलिमेंट्स, ये वाले 1 से लेके 1, 2, 3, 4, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया तो हमारा ये क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जो ये लास्ट वाले बच गए, -1, -2, -3, ये हमारे क्या होंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करें विद डेसिमल। विद डेसिमल में कितनी तरह की फॉर्म आएगी, इसमें भी हमारी 3 तरह की फॉर्म आएगी। कैसे, अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे ये है 1.21 ही ले लो, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, जो हमारे रिपीट करेंगे, 1.21, 21, 21, 21, ये लास्ट तक चलती जाएगी। मतलब हमारे डेसिमल के बाद पॉइंट्स क्या है, रिपीट कर रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21 बार। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो हमारी रिपीट कर रही है। ठीक है, और थर्ड वन कौन सी हो जाएगी, 1 पॉइंट, जैसे ये ले लो 2, 3, 4, 9, 8, 1, 6, 4, जो हमारी चलती जा रही है, रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये कौन सी होगी हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब जो ये दोनों कंबाइन हो गए, कौन सी, टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेशनल्स। या रेशनल को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ये कौन से होंगे, हमारे सारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बोथ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू किससे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। बोथ बिलोंग्स टू, बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, या फिर आर इंटीजर्स। और क्या होनी चाहिए, नीचे वाला क्यू, क्यू क्या होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो। अगर जीरो हो गया तो हमारी क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल्स नंबर, इरेशनल्स नंबर्स। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या होती है हमारी इरेशनल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं ले सकते। इसी तरह रेशनल्स, रेशनल्स को भी हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या था, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किससे डिनोट कर रखा है हमने, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, क्यू से। पी बाई क्यू टाइप का होगा, पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और क्यू क्या होगा, नॉन जीरो। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम किस में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में। और जो रियल्स नंबर होंगे, रियल नंबर कौन कौन से होंगे, रियल नंबर कौन से होंगे, रेशनल प्लस इरेशनल, सारे के सारे नंबर ये क्या होंगे, रियल नंबर, जो हमारे रियल लाइन पे शो होंगे। ठीक है, If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.